Bible, God is the God of power. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, And his power is unlimited. और उसकी जो सामर्थ है वो अनलिमिटेड है. Unlimited. हालेलुया. His power is the creative power. और उसकी जो सामर्थ है वो रचनात्मक सामर्थ है. Does the creation still many things he want to create? He creates. और उन्होंने उस रचना को किया और बहुत सारी चीजों को आज भी वो रचना करना चाहते So हैं he is और the वो करते हैं. creative power God. और वो एक रचनात्मक सामर्थ रखने वाले परमेश्वर हैं. Like that, उसी प्रकार he is the healer. वो चंगाई देने वाले भी, He is the healing power God. और वो चंगाई की सामर्थ रखने वाले परमेश्वर हैं. He is the God who supplies your every need. That power also he had. और वो वैसे परमेश्वर हैं जो हमारी हर एक जरूरतों को उपलब्ध कराते हैं, और वो सामर्थ भी उनके पास है. The word Elohim is used in Genesis 1:1. और उत्पत्ति 1:1 के अंदर जो एलोहिम है शब्द है उसका इस्तेमाल. In the beginning, God. शुरुआत में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने. In the beginning, God. आदि में परमेश्वर ने. There, God means actually Elohim. और वहां परमेश्वर का मतलब है एलोहिम. Elohim means he is the creator God. और उसका एलोहिम का अर्थ है कि वो रचना करने वाला He is the परमेश्वर, sustaining God. और हमको बनाए रखने वाला परमेश्वर है. And also he is the provider God. और वो हमको उपलब्ध कराने वाला So परमेश्वर, he is Elohim. वो एलोहिम है. And there are so many names in the Bible for God's power is used. और बाइबल के अंदर जहां कहीं परमेश्वर की सामर्थ इस्तेमाल हुई है, कई सारे नाम हम वहां देख सकते हैं. But we see one power out of every power of God is the resurrection power. और हर एक सामर्थ जो परमेश्वर के अंदर है, उसके अंदर से एक सामर्थ को जो हम देखते हैं वो पुनरुत्थान की सामर्थ The है. things which is dead, he can give life to them. जो चीजें मृत है वो उनके अंदर जीवन दे Let me सकता है. speak one more time. एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगा. The things which are dead, he can give life. जो चीजें मृत है उसके अंदर वो जीवन दे It सकता है. is the life-giving power. The resurrection power is the life-giving power. वो जीवन देने की सामर्थ है, वही पुनरुत्थान की सामर्थ है. Because it brings nothing out of something. और जो कि कुछ नहीं से कुछ चीजों को निकाल के लेके आ जाए. That power works on earth and in heaven both. और वो इस पृथ्वी के ऊपर भी और स्वर्ग के अंदर दोनों जगह ये सामर्थ काम करती It is the spiritual power. है. और ये आत्मिक सामर्थ It है. is the supernatural power. ये दिव्य अलौकिक सामर्थ है. Hallelujah. So that power has a capacity to give life which is lost already. और वो जो शक्ति है उसके अंदर वो कुवत है कि जो जीवन खो गया था उसको फिर पुनरुत्थित करे. Resurrection power has a power over sin, over death, over grave, over everything in this demonic world. और जो पुनरुत्थान की सामर्थ है उसका अधिकार कब्र के ऊपर है, मृत्यु के ऊपर है, पाप के ऊपर है, और हर एक जो चीजें इस दुष्ट के संसार के अंदर So है. if you ask, how can I experience this God's power? और यदि आप पूछे कि मैं कैसे परमेश्वर की इस शक्ति को अनुभव कर सकता हूं, Through faith. विश्वास के द्वारा, Only through faith. केवल विश्वास के The द्वारा. resurrection power works in the lives of believers. और जो विश्वासी है उनके जीवन के अंदर वो इस रीति से पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती And है. if you want, यदि आप चाहते हैं till the last breath of your life, you may experience resurrection power. और आप अपने जीवन की आखिरी सांस तक इस पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं तो You have to abide in the word of God. आपको परमेश्वर के वचन में बने रहने की You आवश्यकता है. have to declare God's word. आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करने की You जरूरत है. have to speak the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलने की जरूरत है. Where there is nothing, something will happen. और जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ हो जाएगा. Where there is tormentation, there the peace will come. और जहां पर अशांति है वहां पर शांति आ जाएगी. Hallelujah. हालेलुया. Because our God is the God of resurrection. क्योंकि हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान का परमेश्वर है. Hallelujah. हालेलुया. So that power can be utilized today through faith when we accept Jesus. और आज विश्वास के द्वारा हम उस सामर्थ्य या शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं. But many people, they use the scripture, nothing happens. और कई सारे लोग इस धर्मशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता. Why? क्यों? Now, because simply they doesn't know their identity with Christ. वो इस कारण क्योंकि वो अपनी पहचान को यीशु मसीह में नहीं जानते. They doesn't know what authority they have received through the resurrection power of Jesus. और वो नहीं जानते कि कौन से अधिकार को उन्होंने यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा प्राप्त किया They है. live in flesh,
instead of living in the spirit. वो शरीर में रहते हैं जबकि उनको आत्मा में रहने की आवश्यकता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So many pastors, so many believers, so many bishops, so many worship leaders, so many people. Although they are very powerful, if you look at their life, but they live in the flesh. और कई सारे परमेश्वर के अध्यक्ष, पासवान या सेवक या आराधक, यदि उनके जीवन को देखें तो बहुत प्रभावशाली सामर्थी जीवन जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आत्मा में नहीं लेकिन शरीर में जीते हैं। But those who live in the spirit, लेकिन जो आत्मा में रहते हैं, you can experience something when they pray, when they speak, when they cast out demons. और आप कुछ तो भी महसूस जब वो प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आप महसूस कर सकते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Okay. If you read the Bible, यदि आप परमेश्वर के four वचन gospels record the resurrection of Jesus. और बाइबल को यदि हम पढ़ते हैं, चारों सुसमाचार यीशु मसीह के So उस this is the पुनरुत्थान को brief देख सकते। introduction I have given about the resurrection. और एक छोटा सा संक्षिप्त एक परिचय था जो पुनरुत्थान के विषय मैंने आपके सामने रखा। Resurrection is like a seed which is sown into your garden and it brings forth the flower and the fruit giving fruit. और पुनरुत्थान उस बीज के समान है जो आप अपने बगीचे में बोते हैं और उसके बाद वो फूल देने वाले पौधों को या फल देने वाले वृक्षों को उत्पन्न करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Jesus said, unless the wheat of seed does not die, it cannot bring 100-fold fruit. और यीशु ने कहा जब तक गेहूं का दाना नहीं मरेगा वो 100 गुना फल नहीं ला सकता। Like that, Jesus died. उसी प्रकार यीशु मरा He was buried. और वो गाड़ा गया And he was resurrected. और वो पुनरुत्थित हुआ And he has now 100-fold fruit. और उसके पास 100 गुना वो फल है। So if you want to write it down, in how many places the resurrection references are there. और आप यदि लिखना चाहें वो संदर्भ बाइबल के अंदर जहां पर पुनरुत्थान के विषय कहा लिखा गया है। In Old Testament also so many Bible references. और पुराने नियम के अंदर भी बहुत सारे वहां पर बाइबल के उन संदर्भों को हम देख सकते हैं। Okay, Matthew chapter 28. और मत्ती उसका 28वां अध्याय 1 to 10. और 1 से 10 We will not read there. हम वहां पढ़ेंगे नहीं। But it talks about the empty tomb और वहां पर वो खाली कब्र के बारे में बातचीत करते हैं and the angelic visitation. और जो स्वर्गदूतों का वहां पर आना था उसके विषय चलिए बातचीत। पढ़ लेते हैं, अच्छा होगा. If we can read, it will be good. Chapter Matthew, not 1 to 10, but 1 to 3 we will read. 5 and 6 we will read. 28 का Matthew chapter 5 और 6 28 verse 5 and 6 पढ़ दीजिए. स्त्री स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वे यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। Okay. But the angel answered and said to the woman, do not be afraid, for I know that you are seek Jesus who were crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come and see the place where the Lord lay. Okay, so first place you see in the book of Matthew is empty tomb with clothes. और पहली बात जो मत्ती की पुस्तक के सुसमाचार में हम देखते हैं खाली कब्र यीशु के वहां वस्त्रों के साथ। Now I want to give the biblical experience, biblical quotations so that you can understand Bible way resurrection power. और बाइबल के उन संदर्भों को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप बाइबल के उस पुनरुत्थान की सामर्थ को समझ सकें। It is not my words that can meditating words that cannot that can give you life, but it is the words of the scripture of resurrection power that can give you life. और ये मेरे मनन के वचन नहीं है जो आपको जीवन दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखे हुए वचन हैं जो आपको जीवन दे सकते हैं। Okay, so Matthew chapter 28 verse 5 and 6 it talks about the empty tomb and angelic visitation. और जो मत्ती 28वां अध्याय 5 और 6 पद वहां पर खाली कब्र और सरदूतों के वहां होने के विषय बातचीत करती है। Mark chapter 16 verse 1 to 8 मरकुस 16 it talks about the reference of Peter where he assures he has received forgiveness and restoration when he
3 times denied the Lord. और वहां पर हम पतरस के उस पुनर्स्थापना को देखते जहां पर 3 बार यीशु का इनकार करके वो फिर पुनर्स्थापित हुआ। Hallelujah. हालेलुया। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया था, इसको याद रखिए। और जब यीशु जी उठा, मरियम और कई स्त्रियां उससे मिली और उसको बोला कि जिस यीशु को तूने इनकार किया था वो मुर्दों में से जी उठा है। सो दे ब्रॉट द मैसेज टू पीटर। और वहां पर उस संदेश को वो पतरस के पास लेके आए। Hallelujah. हालेलुया। Now when you read the Luke, और यदि हम लूका को पढ़ें, Luke was a doctor और लूका जो था एक वैद्य था by profession. और व्यावसायिक तौर And पे, he writes in Luke chapter 24 verse 1 to 12. और उसके 24वें अध्याय और 1 से 12 के अंदर वहां लूका कहता है, It talks the resurrection of Jesus has to be taught already by Jesus, but disciples forgot that. और वो इस विषय बातचीत करता है कि यीशु के द्वारा पहले ही उस पुनरुत्थान के विषय चेलों को बताया गया था, लेकिन चेले वो भूल गए थे। So if you read Matthew, Mark, Luke, John, you will find Jesus almost 3 times he said that I'm going to die and I'm going to be alive again. और यदि हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को हम पढ़ते, लगभग 3 बार हम वहां पाते हैं जो यीशु कहता है कि मैं मारा जाऊंगा फिर पुनरुत्थित होऊंगा। हमारे जीवन में भी कई बार प्रभु हमको वचन देते लेकिन हम वचन भूल जाते हैं। Many times Lord gives us the word but we forget that word. ये यीशु को जब मारा गया, गाड़ा गया, चेले इतना ज्यादा दुख में चले गए, they are in sorrowful condition, they forgot the word of God. और वहां वो एक दुख की अवस्था में थे और परमेश्वर के उस वचन को वो भूल गए। Hallelujah. Hallelujah. कई बार हम बीमारी से गुजरते, तकलीफ से गुजरते, समस्या से गुजरते, मेंटल टेंशन से गुजरते, we forget the word of God. हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। हमको भूलना नहीं है। We don't have to forget. बोलिए मुझको वचन भूलना नहीं है, मुझको वचन याद रखना है। Amen. सो चेलों ने वचन भूल गए, इसीलिए रिजरेक्शन पावर वचन को याद दिलाने वाली पावर है। And disciples forget that word and the resurrection, जो पुनरुत्थान की सामर्थ उस वचन को याद दिलाने की सामर्थ है। और जब उनसे बातचीत हुई, बोला गया उन स्वर्गदूतों के द्वारा, एंजल्स ने बोला, पता है आपको, एंजल्स ने वचन बोले। इसका मतलब यह है, when I was meditating this word, whatever things Jesus was talking on this earth, angels were listening. And one day when they came at the tomb of Jesus, they said the same words as Jesus said. और आपको मैं बताऊं, जब मैं मनन कर रहा था और इस बात को मैं समझने पाया कि जो कुछ यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर रह के बोलते थे, स्वर्गदूत उसको सुनते थे, और जो उस समय कब्र के पास जब वो स्वर्गदूत मौजूद थे, उसी बात को वैसे ही का वैसे ही वो उनको बता रहे थे। स्वर्गदूत ने बोला इनको। Angels spoke to them. Yeah, angels spoke to them. Hallelujah. Hallelujah. There are many times we don't hear the angelic voice, but those who are familiar with the angelic voice, they know angels are talking. और कई बार हम स्वर्गदूतों की आवाज को समझ नहीं पाते, लेकिन जो जानते हैं वो इस बात को समझ लेते कि स्वर्गदूत बातचीत कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. You see, when Jesus was born, that was the time angels gave ministry to other people so that they can know Jesus has born. और जब यीशु पैदा हुए तब स्वर्गदूतों ने जाकर लोगों को वो सेवा दी और उसको बताया कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। What heaven is doing, they taught on the earth. और जो स्वर्ग कर रहा है उसी बात को उन्होंने यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर शिक्षा Now, when दी। Jesus was resurrected, और जब यीशु पुनरुत्थित हुए, what they heard from Jesus, they came and straightforward way they talked to the people. और जो कुछ उन्होंने यीशु से सुना था सीधी तौर पे वही बात उन्होंने लोगों से कही। And scripture says, और धर्मशास्त्र कहते हैं, and Bible says, और बाइबल कहती है, they remembered. और वो याद रखे, They remembered. वो याद रखे। उनको याद आया, आमीन। उनको याद उनको आया, याद आया, they remembered उनको याद आया that Jesus has taught this. और कि यीशु ने ये सारी बातें सिखाई। Hallelujah. हालेलुया। Okay, then in John Gospel, और यूहन्ना के सुसमाचार chapter 20 verse 1 to 18, और उसका 20वां अध्याय और 1 से 18 पद के अंदर, here Jesus here we find some disciples were believing that Jesus was resurrected, others was in confusion. और ये हम पाते हैं कि कुछ चेले इस बात को मान रहे थे कि यीशु पुनरुत्थित हुआ है और कुछ लोग इस भ्रम में थे कि ऐसा नहीं हुआ है। But one very powerful thing, shake their faith or shake their
doubts. और एक बहुत सामर्थशाली चीज यहाँ हम देखते हैं जिन्होंने उनके विश्वास या उनके संदेह को हिला दिया। There are times when we get together in prayer, और कई बार ऐसा समय होता है जब हम प्रार्थना में एकत्रित होते हैं, and there are times when we have a work outside also. और कई बार ऐसा समय होता है कि बाहर हमारे पास कुछ काम होता है। I'm sharing this by experience. और मैं अपने अनुभव से इस बात को शेयर कर रहा हूँ। So all together we sit in prayer. और हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना में बैठते हैं। Somebody who has work to do, they went out. और जिसके पास कुछ काम था लेकिन वो बाहर चले गए। Those who are left out, और जो लोग वहां बचे थे, as they are praying, और जब वो प्रार्थना कर रहे they थे are serious, और यदि वो गंभीर थे, they receive the fresh touch of God. और वहां पर उन्होंने परमेश्वर के ताजे उस स्पर्श को Visions महसूस of God. और परमेश्वर के दर्शनों को प्राप्त Prophecies किया, of God. प्रभु की भविष्यवाणी को प्राप्त Why? किया। क्यों? They waited. क्योंकि वहां वो रुके They थे, waited. वहां वो ठहरे थे। Like that Mary Magdalene, और उसी प्रकार मरियम मगदलिनी, crying outside the tomb और वो कब्र के बाहर रो रही थी and crying, "Where is my master? और वो कह रही थी मेरा स्वामी कहाँ चला गया, Where is my master? ओ मेरा स्वामी कहाँ Who गया, has stolen his body?" ओ किसने उसके शरीर को चुरा लिया। Immediately Jesus appeared there. और तुरंत यीशु उसके सामने आया And Jesus was talking with her. और यीशु से बातचीत करने लगा, Jesus recognized her, और यीशु ने उसको पहचान लिया, but she could not. और लेकिन वो ना But पहचानी। lastly, लेकिन आखिरी में when Jesus called her name, ओ यीशु ने जब उसके नाम को he बुलाया, said, "Rabboni." और उसने कहा रब्बुनी, हे She गुरु, went and fell at the feet of Jesus. और फिर वो गई और यीशु के पांव तले बैठ गई। Jesus said, "Don't touch me. और यीशु ने कहा मुझे ना छू, This is not the time to touch me. ओ ये समय नहीं कि तू मुझे छुए, You just go to my disciples and tell them that I am alive. और तू मेरे चेलों के पास जा, उनसे कहे कि मैं जीवित हो गया हूँ। So I'm going to my Father, your Father. I'm going to your God and my God." और मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर और मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूँ। She went almost 4 to 10 kilometers. और वो लगभग 4 से 10 किलोमीटर भाग के गई, And then she was telling, और तब वो कह रही थी, till that time Jesus appeared in Galilee. और उस समय तक यीशु गलील के अंदर आके दिखने लगे। Hallelujah. हालेलुया। So resurrection power also talks, those who wait for the Lord, Lord visits their life. और पुनरुत्थान की सामर्थ्य ये भी बताती है जो परमेश्वर के लिए ठहरे रखते हैं, प्रभु उनके पास आके उनके सामने Now in उपस्थित 1 होते हैं। Corinthians chapter 15, verse 70 to 20. और पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और 17 से 20 पद। Here Paul says that Jesus and all the holy people, when they resurrected, that is the first fruit God had with them in paradise. और जब यीशु और वो सारे लोग वहां पर पुनरुत्थित हुए, वो पहला फल वहां स्वर्गलोक के अंदर था, अभी भी है. और अभी भी है। Amen. Amen. They are the first fruits. और वो पहला फल है, One day we will join them. और एक दिन हम उनके साथ ताली जाके बजाकर मिलेंगे। यीशु को महिमा दीजिए. हालेलुया। Jesus is the first fruit और यीशु पहला फल है, जो जी उठा, Who और was हम एक resurrected. दिन उनके साथ जुड़ेंगे. and one day we will join Amen. him. Hallelujah. हालेलुया। Then according to Jesus' words, और यीशु के शब्दों के अनुसार in John 11:25 और यूहन्ना 11:25 के and 26, और 26 में Jesus said, "I am the resurrection and the life." उसने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Amen. I am the resurrection and the life. ओ मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Those things are dead. I am going to give them life. और जो कुछ चीजें मृत हैं मैं उनको जीवन देने जा रहा Those हूँ। who are alive, they will never die. और जो लोग जीवित है वो कभी ना मरेंगे। There's a great meaning of that scripture. और इस धर्मशास्त्र का इसका एक बड़ा अभिप्राय है। But those who are died, लेकिन जो मर गए हैं they will receive the life. और वो जीवन को प्राप्त One करेंगे, day they will receive. एक दिन वो प्राप्त करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. In Revelation 1:18 says, और प्रकाशित वाक्य 1:18 के अंदर, I am dead and now look, I am alive forever. और मैं मर गया था, अब देखो मैं सदा काल के लिए जीवित हूँ, And I have the keys of Hades and death in my hands. और मेरे पास उस अधोलोक की और मृत्यु की कुंजियां हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। After 60 years, when Jesus met with John, he said, I am alive now. और लगभग 60 साल बाद जब यीशु यूहन्ना से मिला, उसने कहा कि मैं जीवित हूँ। What about Peter? और पतरस के बारे में In 1 Peter chapter 1 to 3, और पहला पतरस और 1 अध्याय के 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, it says, resurrection has given the hope
that one day we will all will be in heaven. और पुनरुत्थान ने हमें वो आशा दी है कि एक दिन हम में से हर एक स्वर्ग के अंदर होंगे। What about Paul again? और पौलुस के विषय में In Romans 4:25, और रोमियो 4:25 के अंदर he said, उसने कहा, Jesus delivered to death once for us and raised from death to life for our justification. और यीशु मसीह एक बार मृत्यु से जाकर हमेशा के लिए पुनरुत्थित हो गए हमारे न्याय के लिए, हमको धर्मी ठहराने के लिए। हमको धर्मी ठहराने के लिए। Amen. मुझको और आपको यदि यीशु जी नहीं उठता तो हम पापी गिने जाते, हम पाप में थे और पापी गिने जाते, परंतु यीशु जी उठा, इसलिए आज मैं और आप प्रभु के सामने उस धार्मिकता को विश्वास से रिसीव करते Amen. जो यीशु के नाम पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब ये जो स्क्रिप्चर्स, व्हाटएवर स्क्रिप्चर्स आई एम टॉकिंग टू यू, और जो कुछ ये वचन मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, हालेलुया, हालेलुया, इट हैज अ ग्रेट मीनिंग with life giving power. और उसके अंदर एक बड़ा अर्थ है जो जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। That's why Paul in 1 Corinthians 15:45, और पौलुस पहले कुरिन्थियों 15 और उसके 45 के अंदर he says Adam is a living soul. और आदम जीवित प्राणी था। Amen. Adam is a living soul. आदम जीवित प्राणी था। Say with me, Adam is a living soul. आदम जीवित प्राणी था। हवा living soul है, but Jesus Christ is the life giving spirit. लेकिन यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए वो जीवनदायक आत्मा है, वो जीवनदायक आत्मा वो है। जीवनदायक आत्मा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, जब वो जी उठा वो जीवन को लेकर के आया हालेलुया, और वो जीवनदायक आत्मा है। आमेन, आमेन। किसके द्वारा वो देता है? थ्रू होली स्पिरिट, पवित्र थ्रू आत्मा, वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, आंखों को बंद करें and just say, Lord, I am a soul being, और प्रभु से कहें, प्रभु मैं एक प्राणी हूँ, but you are the life giving spirit. लेकिन आप जीवनदायक आत्मा हैं। I need your resurrection power मैं आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को चाहता हूँ, in my body, मेरे शरीर में, in my soul, मेरे प्राण में, in my spirit, मेरी आत्मा में, on day-to-day life, और प्रभु जीवन पर्यंत, from today onward, आज से till my last breath, ओ मेरी आखिरी श्वास तक, I need ओ मैं चाहता हूँ, resurrection power of Jesus, ओ यीशु की पुनरुत्थान की life सामर्थ, giving power of Jesus, ओ जीवन देने वाली सामर्थ, life giving spirit of Jesus, ओ यीशु की जीवनदायक आत्मा, life giving words of Jesus, ओ यीशु के जीवन देने वाले वचनों, life giving strength of Jesus, यीशु की जीवन देने वाली life giving सामर्थ, healing of Jesus, यो जीवन देने वाली life चंगाई को giving जीसु, blessings of Jesus. ओ यीशु के जीवन देने वाली आशीषों को, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 Come on, हाथों को उठाओ. Hallelujah. 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 प्रभु के नाम को कुछ देर धन्यवाद Thank दो you, कि वो अपनी आत्मा को आपके ऊपर रिलीज किया है। थैंक यू जीसस। ओ जब वो उस बंद कमरे में आया था, उसने बोला पवित्र आत्मा लो, और लोगों के चेलों के अंदर पवित्र आत्मा को उसने फूंक दिया। Hallelujah. Hallelujah. He is the life-giving spirit. ओ वो जीवनदायक He is the आत्मा, life-giving ओ spirit. जीवनदायक He is the आत्मा, life-giving ओ spirit. जीवनदायक आत्मा, Receive that life-giving spirit. ओ जीवनदायक आत्मा को Receive that ग्रहण life-giving spirit. करें, ओ जीवनदायक आत्मा को ग्रहण करें, As you receive that, और जैसे आप उसको ग्रहण करते हैं, I know you are receiving eternal life. ओ मैं जानता हूँ आप अनंत जीवन को प्राप्त करते Eternal हैं, life is a part of resurrection, life-giving spirit और work. और जो अनंत जीवन है वो पुनरुत्थान के उस जीवनदायक आत्मा का एक हिस्सा है और वो कार्य करता है। Hallelujah. 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 Jesus said, यीशु ने कहा, those who believed on Jesus, और जितने लोगों ने यीशु पे विश्वास they किया, have passed from death to life. ओ वो मृत्यु से जीवन की ओर निकल John गए। 5:24. ओ यूहन्ना 5:24। वो मृत्यु से जीवन में पार हो गए। आमेन। बोलिए, मैंने मृत्यु से जीवन में पार हो गया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Resurrection आपको मृत्यु की खाई से उठाकर जीवन के लाइफ में, वो जो हेवनली सुपरनेचुरल लाइफ है, उसमें लेके जाता है। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. क्या आप तैयार हैं और गहराई में जाने के लिए? Are you ready to go more deeper? Amen. ओके, हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री
We will open epistles of फिलिपियों की Philippians. पत्री और उसका तीसरा अध्याय and 3rd chapter and 10th verse. और उसका 10वां पद. As I was reading and meditating on this verse, और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और अध्ययन कर रहा था, Paul is talking about the resurrection here. और पौलुस यहाँ पुनरुत्थान के विषय बातचीत कर He रहा है. says, उसने कहा, for we have already experienced heart circumcision. We worship God in the power of freedom of the Holy Spirit, not in laws. Not in laws of religious duties. We are those who boast in what Jesus Christ has done and not in what we can accomplish with our strength. ये आप तीसरा वचन पढ़िए. Yes. ओके. क्योंकि फिलिपियो 3:3, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं हाँ. जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते और शरीर पर भरोसा नहीं रखते. पर मैं तो शरीर पर भरोसा रखता हूं. यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं. Okay. So we are people whose heart are changed. और हम वो लोग हैं जिनके हृदय परिवर्तित हुए. Now 10th verse. अब 10वां पद. And I continually long to know the wonders of Jesus and to experience overflowing power of his resurrection working in me. I'll be one with him in his suffering and become like him in his death. ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु का समानता को प्राप्त करूं. 4 things are there. 4 बातें यहाँ हैं. Right? In Hindi, 4 things are there. It says, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ. Right? नहीं, पहले मैं उसको, बोलिए मैं उसको. और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को. और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ. और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं. और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं. 4 चीजें. मृत्युंजय की सामर्थ. इसलिए आज का जो टाइटल हम जिसको सुनने जा रहे हैं, पावर ऑफ रिजरेक्शन. मृत्युंजय की सामर्थ. प्रभु की सामर्थ मृत्युंजय की सामर्थ है. And the power of the Lord is the power of resurrection. हालेलुया. Hallelujah. ये सामर्थ क्यों जरूरी है मनुष्य जाति के लिए? Why this power is necessary for the human race? हालेलुया. क्यों जरूरी है? Why it is necessary? If you read the Bible, यदि आप बाइबल को पढ़ें, you will find आप पाएंगे because of sin, पाप के कारण, because of sin, पाप के कारण, from the Garden of Eden, और अदन की वाटिका से all humanity सारी मानव जाति faced sinful and death experience. और वहां पर पाप का और मृत्यु का अनुभव उन्होंने किया. Romans 5:12 also said the same thing. और रोमियो 5:12 भी यही बात को बोलता है. Because they were people who rebel against God. क्योंकि वे वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफत बलवा किया. And हमने भी किया. And we also did. आज भी करते. And today also we do. पाप परमेश्वर के विरुद्ध बलवा है. And sin is a rebellion towards God. कुछ नहीं है. It is nothing. परमेश्वर की बात को ना मानना, अपनी बात को मानना And पाप है. we don't listen to the God and we just listen ourselves. That is Amen. sin. That means we are self-centered people. और हम स्व केंद्रित लोग हैं. We are self-willed people. और स्व इच्छा रखने वाले. God wants that we should be God-centered people. और परमेश्वर चाहते थे कि हम परमेश्वर केंद्रित Amen. लोग हों. इधर देखिए. हमें कुछ चीज को समझने की जरूरत है. ये रिजरेक्शन पावर जो लाइफ गिविंग है, ये जिस दिन आपने उद्धार पाया उस दिन से आपकी आत्मा में ये काम कर रही है. The day when you get salvation, from that day it is working in your spirit. हम चलेंगे इफिशियंस की पत्री. यहां आप ध्यान रखिएगा, हमने 3:10 में ये पढ़ा कि परमेश्वर की जो सामर्थ है ओवरफ्लोइंग रिजरेक्शन की, वो मुझ में कार्य कर रही है. लेकिन ये उद्धार पाने की बात है. इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 2, राइट, वर्स 1 में लिखा है. And from पहले पद से
इसमें थोड़ा चेंज है, मैं आप हिंदी में पढ़ दीजिए जब तक। ओके। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार बस। चलते थे। Okay. As for you were dead in your transgressions and sins, right? In which you used to live when you followed the ways of the world and of the ruler of the kingdom of air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. ये NIV translation, right? ओके। अगला तीसरा, all of us lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like rest, we were nature deserving of wrath. But because of his great love for us, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us up with in heavenly realms in Christ Jesus. इनमें हम भी सब के सब पहले तो अपने शरीर की लालसाओं से दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वे अपने उस कृपा को जो मसीह यीशु में हम पर आने वाले समय में अपने अनुग्रह के अनुसार अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ओके, यहाँ जो ट्रेसपास वर्ड आया है अंग्रेजी में, हिंदी में अपराध, राइट? ट्रेसपास वर्ड का शब्द अपराध नहीं आना चाहिए, अतिक्रमण आना चाहिए। ओके, राइट? अतिक्रमण कितने लोग जानते? अतिक्रमण, मान लो एग्जाम्पल के लिए भाषु के पास 4 एकड़ खेत है आमीन, मेरे पड़ोस में, और उनका मैंने आधा एकड़ जो है अपना कहकर उसको अतिक्रमण कर लिया, राइट? अदन के बगीचे में 2 पेड़ थे, भले बुरे का अतिक्रमण नहीं करना था, लेकिन अतिक्रमण करना था जीवन के वृक्ष का। उन्होंने अतिक्रमण किया भले बुरे के पेड़ का, तो उसके चलते वो लोग पाप में मर गए, अपराध में मर गए, राइट? they were dead in sin, they were और dead in transgressions. जैसे ही वो अपराध में मर गए, दुष्ट आत्मा ने उनके शरीर के अंगों पर कब्जा कर लिया, And when they were dead in sin, demonic spirit took और जैसे ही authority over दुष्ट their. आत्माओं ने कब्जा किया, आज्ञा ना मानने वाली आत्मा जबरदस्ती खुदा के खिलाफत हमारे जीवनों को ले गई। समझ रहे हैं बात को? यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? ओके, तो यीशु ने क्या किया? So what did Jesus do? वहां लिखा है एक वाक्य 5वें वचन में, राइट? ही मेड अस अलाइव विथ क्राइस्ट। अलाइव बोलिए, अलाइव जीवित, बोलिए, जिलाया, 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 जिलाया। जिलाया। प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक मृत्यु की सामर्थ ने जितने लोग यीशु के क्रूस की ओर देखते, एज दे लुक टू द क्रॉस ऑफ कैलवरी, जब वो यीशु के उस कलवरी क्रूस की ओर देखते हैं, एंड एज दे बिलीव जीसस डाइड फॉर मी, और जब वो विश्वास करते कि यीशु मेरे लिए मारा गया, एंड एज दे कम टू द लॉर्ड, और जब वो प्रभु के पास आते हैं, एंड जीसस वॉश देम विद द ब्लड, और जब यीशु उनको अपने खून से धो के साफ करते हैं, ही रिजरेक्ट देम, और वो उनको पुनरुत्थित करता है फ्रॉम डेडनेस, और मृत्यु की अवस्था से, हालेलुया, हालेलुया, वो मृत्यु से उनको जिला देता है। आमीन। जैसे वो जी उठा, आत्मा में हम जी उठते हैं।
as if he raised from the death, we also raise in our spirit. चलिए, पौलुस एक समय कलीसिया को सताता था, Once Paulus was a persecutor of the church. and he persecuted. और उसने सताया. One day Jesus appeared to him, और एक दिन यीशु उसके सामने आए and Jesus touched his life. और यीशु ने उसके जीवन को छुआ. And that day, और उस दिन his spirit उसकी आत्मा come alive with Christ और यीशु के साथ जिलाई गई, by knowing that he is the one who died for him. और ये जानकर कि ये वो है जो मेरे लिए मारा गया 3 था. days he spent time in prayer. और 3 दिन वो प्रार्थना में समय बिताया His spirit was alive. और उसकी आत्मा छिलाई गई. हमारी आत्मा यीशु के उस जी उठने की शक्ति के द्वारा विश्वास करने से जिलाई जाती Amen, है. amen, hallelujah. और तुरंत जैसे पौलुस के आंखों से छिलके गिरे थे, as Paul had scales from his eyes, immediately death and the power of sin and the power of demonic shaitan, they leave our bodies, they leave our soul, they leave our spirit, and we are free in Christ. और तुरंत ही मृत्यु की सामर्थ, शैतान की हर एक दुष्ट की सामर्थ हमारे शरीरों को छोड़ देती और मसीह में हम ये छिलाए जाते. पुनरुत्थान का पहला पावर का काम है. And this is the first power of resurrection. Hallelujah. Hallelujah. जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, और those who accepted the Lord, if they have received salvation through repentance, they are already alive with Christ. और जिन्होंने उद्धार को पश्चाताप के द्वारा प्राप्त किया है, वो पहले से यीशु के साथ पुनरुत्थित हैं. Hallelujah. Hallelujah. What is the result of sin? Trespasses. और पाप का परिणाम या ये अतिक्रमण का या अपराधों का परिणाम क्या है? Death. मृत्यु. Death. मृत्यु. शारीरिक मृत्यु नहीं केवल, It is not a physical death. eternal death, Oh, अनंत काल के लिए जो मृत्यु. नरक की है. Oh, that is of लेकिन hell. परमेश्वर का धन्यवाद हो. But we, John 3:16. यूहन्ना God so 3:16, loved the world, परमेश्वर ने जगत He से has ऐसा प्रेम given His only begotten Son. कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे Those who दिया believe in Jesus ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे will have eternal life. वो नाश ना हो परंतु They अनंत will जीवन. not go in condemnation. और वो वो उन पर दोष दोष नहीं नहीं लगा. Amen. Amen. Hallelujah. 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 आप कहेंगे मेरा बेटा उद्धार नहीं पाया, उनकी आत्मा मरी हुई है, उस पर पुनरुत्थान की शक्ति आना चाहिए. Amen. आप कहेंगे मेरा पति बचाया नहीं गया, ओ उन पर पुनरुत्थान की शक्ति आना चाहिए. Amen. आप कहेंगे मेरे सास ससुर नहीं बचाए गए, उन पर पुनरुत्थान की शक्ति आना चाहिए. Everything those who have changed, they are changed because of the resurrection power of Jesus. जो कुछ भी बदला या परिवर्तित हुआ है उनके जीवन में वो परिवर्तन उस पुनरुत्थान की सामर्थ के कारण है. मैं आपके घर में कभी आऊं, मैं आपके घर में कभी आऊं, If I come to your house, मुझे 100% पता है आप मुझे बेडरूम तक नहीं लेकर जाएंगे. and I know you won't take me to your bedroom, बाहर चाय पिलाएंगे और कहेंगे जय मसीह की and जय. you will serve tea outside and you will say जय मसीह की आप जा कुछ लोग सकते हैं जो कहते हैं हमारे बेडरूम में आकर प्रार्थना करो. And there are some people, they say, come to our bedroom and pray. यीशु जब आपके जीवन में आया वो आपके बेडरूम में आया. Oh, hallelujah. When Jesus came to वो your आपके life, he drawing room came में नहीं to आया. your bedroom, not to your drawing room. वो आपके ड्राइंग रूम में नहीं आया. Amen. आपका ड्राइंग रूम जो काला पीला नकटा चपटा गोरा है ना, ये आपका ड्राइंग रूम बाहर का है. हाँ, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जिसको हम रोज पेंट लगाते हैं, आज मैं व्हाइट पेंट पहन के आया, Hallelujah. काला वाला नीचे है. Amen. इसको हम पेंट करते हैं रोज हैं. हालेलुया. Hallelujah. कितने लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया? उसने हमें जिलाया, मरे हुए थे हम लोग. यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ हमें आत्मा में जिलाता है. जिनकी आत्मा जी गई है, अब दोबारा उसमें और क्या काम करेगा यीशु? व्हाट ही विल वर्क. पता है, हमको मृत्यु से उसने पार करके जीवन में लेकर गया है. Amen. वी आर स्टेप फ्रॉम डेथ टू लाइफ, यूहन्ना 5:24 के अनुसार. आमेन. तो आपको रोज घोषणा करना चाहिए, प्रभु को प्यार करना चाहिए. मृत्यु मेरे जीवन को छोड़कर गई है. डेथ हैज बीन पास्ड बाय. Amen. आमेन. अनंत काल की मृत्यु मुझे छोड़कर गई है. शारीरिक मृत्यु जरूर मेरी आ सकती है यीशु के आगमन के पहले, लेकिन अनंत काल की मृत्यु में मैं
नहीं जाऊंगा। Amen. आमेन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. ये कुछ सत्य है जो आपके अंदर आपको बिठाना है। हाँ, इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है जितने लोग मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि है। Amen. They are new creation. पुरानी बातें बीत गई, देखो All things are passed away. नई हो गई है। वी आर न्यू क्रिएशन। हम नई सृष्टि हैं। हम न्यू क्रिएशन इसलिए क्योंकि हमारे आत्मा में यीशु आया है। Amen. We are new creation because in our spirit Jesus is there. आमेन। जिसकी आत्मा में यीशु आता है ना, एक बात ध्यान रखना, बाहरी ड्राइंग रूम में हैबिट्स में चेंज आता है। Amen. उसके लिए भी हम बात करेंगे। Hallelujah. आमेन। सो यदि आप यहां समझ गए, एक अपनी आंखों को बंद करिए कुछ क्षण के लिए, Let us close प्रभु our की ओर eyes. देखिए। Look unto the Jesus. यदि आपने आज तक यीशु को अपना मुक्तिदाता नहीं माना है तो आप कह सकते, प्रभु मेरे हृदय में आओ, मैं पापी हूं, मुझे अपने लहू से धो, मेरे मन मंदिर को अपना आप जीवनदायक आत्मा बनाओ, रहने का स्थान बनाओ, पुनरुत्थान की शक्ति मुझे अभी छू नहीं पाए, Amen. मेरे अंदर एक विस्फोटक अद्भुत कार्य होने पाए। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. मुझे अपने लहू से धोने के लिए, Amen. मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बनाने के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। कम ऑन, हाथों को उठाइए। धन्यवाद, 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 Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद। Jesus. हालेलुया, Hallelujah. यीशु के नाम से Amen. आमेन, आमेन। अभी हमारा हृदय बदल गया, Now our heart has been changed. पत्थर का हृदय प्रभु ने निकाल दिया And Lord has taken out the stone heart. और आज्ञा मानने वाला हृदय हमारे अंदर डाला, And Lord has given us an obedient heart. वचन मानने वाला हृदय हमारे अंदर डाला, And the obedient of word, He has वचन given. पढ़ने वाला हृदय हमारे अंदर डाला। And reading word of God, that heart God has आप given to जितने us. लोगों ने आज वचन नहीं पढ़ा, घर जाके वचन पढ़िए, क्योंकि वचन पुलाव खाने के समान है, Hallelujah. If you are not बिरयानी read, खाने के समान है। Amen, amen. हाँ, यदि जल्दीबाजी में सुबह चर्च आने के चक्कर में, नहाने धोने के चक्कर में नहीं पढ़ा है तो रात को सोने के पहले जरूर पढ़ लेना, Amen, amen. क्योंकि वो आपका भोजन है, That is your वो food. आपको जीवित रखेगा, And it will वो आपको make you पुनरुत्थान alive. की सामर्थ्य में आगे लेकर And it जाएगा। will lead you unto the power of resurrection. नंबर 2, दूसरी बात, पुनरुत्थान की सामर्थ जब किसी के अंदर आती है, when the power of resurrection comes वो unto, अंदर से आपको बाहर की तरफ बदलती जाती है। it changes you from inside to out. शायद आप मेरे मैसेज का लाइन समझ रहे होंगे। आज का जो संदेश था, प्रभु मेरे को ये दे रहा था कि उनके प्राण में भी परिवर्तन होगा। And they will have a transformation in their soul. सोचिए, उदाहरण के लिए एक एग्जांपल ले, यदि आपने एक घर बनाया, आपका बेडरूम महल है लेकिन आपका ड्राइंग रूम झोपड़ी है, कोई आपको देखने आएगा, कैसा लगेगा बताइए? अरे कुछ तो बोलो। झोपड़ी समझते, लीपा हुआ, ठीक है, कुछ घास फूस लगा हुआ है, यही हमारे शरीर की कंडीशन है। हमारे बेडरूम के अंदर तो यीशु है आत्मा में, लेकिन हमारे शरीर में झोपड़ी है। झोपड़ी को महल बनाना कैसे है? Hallelujah. वो रिजरेक्शन पावर का कमाल है। Amen. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. ओके, हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 17 वचन और 18 वचन। और उसका 18 and 17 and Now the 18. Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, and being transformed into the image with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में
तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएं। ओके, ये पूरा तीसरा अध्याय जब आप घर पे पढ़ेंगे, ये होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री हमारे नए जीवन में पुनरुत्थान के जरिए से जो काम करती है उसके बारे में दिया है। And when you go home and read this third chapter, we will see the ministry of Holy Spirit, how He works with the power of resurrection unto our जैसे ही life. हम यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा नए हो जाते, And हमारे हृदय के ऊपर एक पर्दा था, झिल्ली थी, प्रभु उसको निकाल देता है। Amen. And when we were resurrected and get alive by the power of resurrection, the veil which was over our heart, it gets away. हालेलुया। Hallelujah. उसको पत्थर का हृदय भी कह लीजिए। And we can name it the stone heart also. आमीन। चलिए उसको ऐसा भी बोल लीजिए, आपके बेडरूम के और आपके डाइनिंग रूम के बीच में एक पर्दा होता है, ताकि यदि कोई खाना खा रहा है तो अंदर बेडरूम में कोई कुछ सो रहा है उसको तकलीफ ना हो। उस पर्दे को यीशु ने हटा दिया, Hallelujah. जो हमें शारीरिकता में बार बार लेकर के जाता था। Amen. Hallelujah. आमीन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर दे दिया, एंड ही हैज गिवन अ न्यू कवेनेंट। और उसने हमको एक नई वाचा दिया है। क्या कवेनेंट है? And what is that? आई covenant? विल लिव अमॉन्ग देम, और मैं उनके मध्य रहूंगा आई विल बी देयर गॉड, और मैं उनका परमेश्वर दे हूंगा विल बी माय पीपल, और वो मेरे लोग होंगे एंड आई विल बी देयर फादर, और मैं उनका पिता हूंगा एंड दे विल बी माय सन्स एंड और वो डॉटर्स, मेरे पुत्र पुत्रियां होंगे दे विल कैरी मी। और वो मुझको लिए चलेंगे। आमीन। Amen. ये प्रभु का वाचा है आपके साथ, This is the covenant God with you. और ये वाचा आपको नए नियम में मिली। And in New Testament you got this जैसे पुनः covenant. आपके अंदर पुनरुत्थान की शक्ति काम करने लगी, And when the power of resurrection start working in you, यीशु जो आत्मा है and Jesus who is the वो Spirit, आपके अंदर परिवर्तन करने लगा, and He start working inside of you. आपकी बुद्धि में काम करने He लगा, start working in your wisdom. आपके विचारों में काम He करने start लगा, working in your thoughts. आपके भावनाओं में काम करने He लगा, start working in your आपकी emotions. इच्छाओं में काम He करने start लगा, working in your desires. आपके प्राण को नया बनाने लगा। And he made your soul a new soul. हालेलुया। Hallelujah. और वो आपको कहां ले जाना चाहता है? And where he want to take you, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। Hallelujah. महिमा से महिमा में. आमीन। He wants to take you from one level of glory to another level of वो glory. आपको महिमा के एक स्तर से महिमा के दूसरे स्तर में लेके जाना चाहता है. In Colossians chapter 1:27 it says, Christ who lives in you is the hope of glory. और कुलुसियों 1:27 के अंदर कहता है मसीह जो तुम्हारे अंदर है वो महिमा की आशा है. Amen. Christ is in me is the hope of glory. और मसीह जो हमारे अंदर या मेरे अंदर है वो We महिमा की were आशा. fallen in glory, और हम महिमा में गिर गए, but the day we repented, लेकिन जिस दिन हमने पश्चाताप किया the day we accepted Jesus, और जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया and we are baptized, और जब हमने बपतिस्मा we लिया are filled with the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा से भर That गए glory came inside of us, वो महिमा फिर हमारे अंदर आ गई and that glory is Jesus. और वो महिमा कुछ और नहीं वो यीशु But है that glory is ever changing glory. और वो जो महिमा है वो निरंतर It बदलती changes from glory to glory. और वो महिमा से महिमा में परिवर्तित How हो it जाती changes? वो कैसे बदलती है It says, और कहते हैं it says over here, वचन में ऐसा लिखा transformed into the image. Transformed into the image. और उसके स्वरूप में बदलकर. Amen. हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द आया है जो NIV में नहीं आया, कहता है दर्पण में, पढ़िएगा, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में हाँ, अंश अंश करके बदलते जाते हैं. दर्पण में. दर्पण आईना. क्या है? What is that mirror? आईना. दर्पण क्या है? आईना. अच्छा, दर्पण आईना है, ठीक है. और मिरर क्या है? ओके. एक समय कांच नहीं हुआ करता था, स्टील या कांसा है ना जो होता था, या ब्रास, लोग उसके अंदर अपने चेहरे को देखते थे. Once when the glass was not there, people used to see themselves. आज तो ग्लास है तो बहुत साफ दिखाई देता है. तो जो दर्पण है या मिरर है, यदि कांच होगा तो आर पार दिखेगा, ट्रांसपेरेंट. Okay. Right? If the mirror is like a glass, it will be a transparent one. और यदि वो कांच ऐसा हो
ग्लास के समान, तो वो आर पार देख रहे हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। ये दीवार के पार हम नहीं देख सकते. We cannot see But what if is we behind put a this glass wall. over here, we can see. And यदि हम यहाँ कांच लगाते तो हम देख पाएंगे कि वहाँ क्या है। So our hearts should be transparent. और इसलिए हमारा हृदय ट्रांसपेरेंट या आर पार दिखने वाला हो। But for changing, लेकिन बदलने के लिए our hearts should be like mirror. हमारे हृदय को आईने के समान बनना है। What is mirror? और आईना क्या है? Glass is the same, कांच वही है, but some material has been pasted on one side. Because of that, it is now just like one side it is showing your own identity. और वो ऐसा है कि कुछ पदार्थ उसके दूसरे तरफ लगाया गया है चमकीला, जहां पर वो आपकी स्वयं की पहचान को दिखा रहा है। जिसको रांगा बोलते। रांगा। Amen. जब वो लग जाता है तो एक तरफा हो जाता है। Right? And when it is applied, it becomes और उसमें one-sided. भी कई प्रकार है। गाड़ियों में जो आईना लगता है वो अलग टाइप का है, घर का जो आईना है वो अलग टाइप का है, आपके पर्स में जो आईना होता है वो अलग टाइप का है। डिफरेंट ग्लासेस, अलग अलग प्रकार के कांच। साइंस में जाएंगे तो कॉनकेव एंड सो मेनी थिंग्स। बट ये कहने का तात्पर्य है, प्रभु का वचन जो है याकूब की पत्री के अनुसार ये आईना है। And the word of God according to the James. हम डेली इसके अंदर अपना, Hallelujah. समझ में आ रही? Amen, amen, amen. कुछ लोग मुझे माफ करना, कुछ लोग आईने के सामने जब जाते हैं, आईना उनको देख रहा है, वो आईने को देख रहे, वहीं तक सीमित है। And some people when they go before the mirror is only seeing them and they are just limited over there. But it should be opposite. लेकिन इसका उल्टा होना है। Mirror should see you and you may know your weaknesses. और आईना आपको जानने पाए और आप उससे अपनी कमजोरियों को समझें। Amen. मान लो फुंसी हुई है, आईना आपसे बात कर रहा है। Hallelujah. बाल बिखरे हुए हैं, आईना आपसे बात कर रहा है। Amen, amen. दांत टूटा हुआ है, आईना आपसे बात कर रहा है। Hallelujah. नाक टेढ़ी है, आईना आपसे बात कर रहा है। सीधी नहीं कर सकते लेकिन बात कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. चिन के नीचे चमड़ी आ गई अच्छी, आईना आपसे बात कर रहा है। वजन बढ़ गया है, आईना आपसे बात कर रहा है। Amen. Mirror always talks to you. और आईना हमेशा आपसे बातचीत मिरर का काम है हमारी हकीकत हमको बताना। and mirror shows our reality to us. जिस दिन पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा पढ़ते समय, सुनते समय आपके अंदर काम करने लगता है और आप उसको काम करने देते हो, वही है फर्स्ट लेवल की ग्लोरी जो पापों की क्षमा थी। सेकंड लेवल की ग्लोरी जहां यीशु हमको बादलों पर लेने के लिए आने वाला है, हम उसके लिए तैयार कर। Hallelujah. नहीं समझ में आया कई लोगों, थोड़ा और। ओके, फर्स्ट लेवल की ग्लोरी उद्धार है। The level 1 glory is सेकंड लेवल की salvation. ग्लोरी रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ख्रिस्ट के समान। Like Christ. आमेन। फर्स्ट लेवल की ग्लोरी उद्धार में आपको जयवंत करती है, मृत्यु के ऊपर, पाप के ऊपर, The level शैतान 1 के ऊपर। the level 1 glory will make you victorious over Satan. यहाँ लिखा महिमा से महिमा में, Glory to glory, it is written. इट इज रिटन फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। सेकंड लेवल की ग्लोरी क्राइस्ट जो बादलों पर आने वाला है, उसके इमेज में आपको, आपके सोल को, आपके प्राण को वो मिलने के लिए तैयार करती है। ये रिजरेक्शन पावर से होता है। And it is because of power of resurrection. आमेन। ये रिजरेक्शन की शक्ति से होता है। It is because the power I of don't know how resurrection. many people they are really getting this word कि पहली ग्लोरी में आप केवल उद्धार पाए हुए हैं, आप नर्सरी के जीवन में, KG2 ज्यादा। सेकंड लेवल की ग्लोरी में आप फर्स्ट से लेकर 12th तक है। हाँ, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। वहां आप बढ़ते हैं मसीह समान, मसीह सोच में, मसीह विचारों में। पुनरुत्थान दिवस जब आप मना रहे हैं, ये केवल पुनरुत्थान दिवस मनाने वाला नहीं है, लेकिन ये अपने आप को मसीह के समान
ट्रांसफॉर्म करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। गहरा है, हम नहीं जानते कौन लोग गहरे में हैं, कौन लोग ऊपर चल रहा है। अभी बिरयानी की खुशबू आ रही है क्या? कोरबा की। वो एक बंदा यहाँ से गया था, तो जैसे ही कपड़े से गया उसके पास से ना कोरमे की खुशबू और बिरयानी की खुशबू मुझे बहुत तेज आई। हालेलुया। हालेलुया। तो ये पुनरुत्थान की जो शक्ति है ना, पौलुस कह रहा है जेल के अंदर में है। he says that one day I'll join with Jesus through suffering. और वो कह रहा है एक दिन मैं यीशु के साथ उसके दुखों के द्वारा छोड़ दिया जाऊं। पाप के लिए मर गया हूं मैं, I'm died for the sin. परंतु जो सेकंड लेवल की ग्लोरी है होली स्पिरिट के द्वारा मेरे बॉडी को मेरे माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के द्वारा मुझे यीशु से मिलने के लिए तैयार कर। And the second level glory, which is through the Holy Spirit, it transforms my body to meet Jesus Christ. तो जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, आप अभी नर्सरी के जीवन में हैं। जितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा का दान पा लिया है, आप फर्स्ट से 12th के अंदर है। लेकिन जितने लोग आत्मा में चलना सीख लिए, ग्लोरी को हैंडल करना सीख लिए, ग्लोरी कुछ नहीं है, मुझे ध्यान से सुनिए। Thank you, Jesus. मुझे ध्यान से सुनिए। Faith is a person. विश्वास एक व्यक्ति है। Grace is a person. अनुग्रह एक व्यक्ति है। Life is a person. जीवन एक व्यक्ति है। Truth is a person. सच एक व्यक्ति है। Way is the person. और रास्ता एक व्यक्ति है। Like that, glory is the person. और उसी प्रकार महिमा भी एक व्यक्ति है। Eternal life is a person. अनंत जीवन भी एक व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। Like that, strength is a person. और उसी प्रकार सामर्थ भी एक व्यक्ति है। These all things are there through Christ Jesus. और ये सारी चीजें मसीह यीशु के द्वारा है। Amen. So when you talk about the glory, जब आप महिमा के विषय बातचीत करते in हैं, Old Testament, glory means God's revealing presence. और पुराने नियम के अंदर वहां पर परमेश्वर की प्रकटीकरण की सामर्थ, Like God revealed to Moses. और जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के Voice सामने came. एक आवाज आई, And then he heard. और तब उसने सुना, A fire came. और आग आई, People experienced. और लोग महसूस करते हैं, That was the revealing presence. और परमेश्वर की प्रकटीकरण की But सामर्थ। Jesus, लेकिन यीशु, when he came to this world, और जब इस संसार के अंदर आए, he was not only the revealing glory, और वो प्रकटीकरण की महिमा नहीं, it is the manifested glory. और वो प्रकटीकरण। प्रकटीकरण की महिमा थे, Manifested glory. प्रकटीकरण की महिमा थे। Hallelujah. हालेलुया। And that glory lives in us. और वो महिमा हमारे अंदर रहती है। जितने बच्चे प्रभु को ग्रहण किए, जितने बड़े लोगों ने ग्रहण किया है, वो महिमा आपके अंदर है। And the children who have received Jesus and the elders who have received Jesus, that glory is in you. और वो ग्लोरी का एक नेचर है, वो आपको परमेश्वर के वचन से हमेशा यीशु के समान बनाती है। हालेलुया। आपके नेचर को, आपके बोलचाल को, आपके देखने को, आपके सुनने को, आपके व्यवहार को यीशु जैसा बनाती है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आमेन। और यदि नहीं बन रहे तो एक लेवल पर हम पहली वाली ग्लोरी में रुक गए, हम सेकंड लेवल की ग्लोरी में नहीं बढ़े हैं। तो कैसे बढ़ेंगे? प्रभु के वचन को पढ़िए। रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन स्टडी द को वर्ड ऑफ गॉड। उसको मनन करके, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। उसके ऊपर अध्ययन करके, मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड। उसको याद करके, अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड। उसको लागू करके, हालेलुया, हालेलुया, एंड मेक इट एवरीडे हैबिट टू वॉक विद जीसस। और ये प्रतिदिन की आदत बनाए कि यीशु के साथ आप चलें। अब पौलुस के समान, लाइक पॉल, he was now in jail, और
We see he is in jail. And now chapter 3 and verse 10 he says और 3 और उसके 10वें पद में वो कहता है that Christ Jesus, I want to share his suffering. और मसीह यीशु उसके दुख को मैं If as a Christian, और now मसीह listen, होने this point is very important. और ध्यानपूर्वक सुनिए, बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके अंदर रिजरेक्शन की पावर है और आपकी आत्मा बदलकर प्राण यीशु के समान बदल रहा है, तो बाहरी दुनिया में, इफ इन द आउटसाइड वर्ल्ड वेयर वी लिव, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, और बाहरी दुनिया के अंदर जहां हम रहते हैं, किसी भी प्रकार की चुनौती का जब हम सामना करते हैं, मे बी सिकनेस, हो सकता है बीमारी, मैं आपको ऐसा बोलकर सिकनेस नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इफ यू फेस, और यदि आप सामना करें मसीह के लिए आपका सताव, और हो एंड persecution because of Christ डिमोनिक वर्ल्ड का आक्रमण, and the attack of demonic powers, हो सकता गरीबी, maybe the कर्जे, डेथ्स, राइट, सो मेनी थिंग्स, इफ वी फेस, यदि आप सामना करें, नो दिस थिंग, आप इस बात को जाने, फर्स्ट पहली बात, Christ is making an intercession for you in heaven after his resurrection. और यीशु स्वर्ग के अंदर आपने पुनरुत्थान के बाद आपके लिए मध्यस्थ के रूप प्रार्थना कर रहे He's हैं। praying for you. ओ वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Nobody can touch you. ओ कोई भी आपको छू नहीं सकता। Nobody can touch your hair. ओ कोई भी आपके बालों को छू नहीं सकता। Nobody can destroy you. ओ कोई भी आपको नष्ट नहीं कर सकता। Nobody can harm you. ओ कोई भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। Nobody can put you to death. ओ कोई भी आपको मृत्यु नहीं दे सकता। No power of hell can work against ओ you. कोई भी अंदर नरक की सामर्थ आपके ऊपर No कार्य नहीं angels will work against you. और कोई भी दूत आपके खिलाफ काम नहीं कर सकता। No one. कोई और कुछ नहीं। Because in Christ Jesus, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह में who lives in us, और जो हमारे अंदर रहता है resurrection power is in us. और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर है, As we go through suffering, और जब हम दुखों से होकर जाते हैं problems, और समस्याओं से trials, और परीक्षाओं से temptations, और हर एक परीक्षाओं से, we are more than conqueror for Jesus. और यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। बोलिए मैं मसीह में जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत से बढ़कर हूँ। पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, Oh, through the power of resurrection, पुनरुत्थान की सामर्थ के through the द्वारा power of resurrection, आपके शरीर में आप क्या अनुभव कर रहे हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके सोल और आत्मा में, आप निराशा दुख में ना जाइए। मेक अ बाउंड्री वॉल, और वहां पर एक दीवार बना दें, और घोषणा करना पड़ेगा। and you have to declare the word of God, और परमेश्वर के वचन की घोषणा, declare the faith, और विश्वास की घोषणा करें, declare for change. और परिवर्तन के लिए घोषणा करें। Jesus already declared, और यीशु ने पहले से ही घोषणा किया है, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे Oh, 3 दिन में hallelujah, उठाकर खड़ा कर दूंगा। Amen. Praise the Lord. That was his declaration. और ये उसकी घोषणा थी, As you declare, और जैसे आप घोषणा करेंगे, your every circumstances will change. और आपकी हर एक परिस्थितियां बदल जाएंगी। Your circumstances will change. ओ आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। You will be healed. ओ आप चंगाई को प्राप्त You करेंगे, will receive the finances. और आप आर्थिक स्रोतों को You प्राप्त will करेंगे, receive the job. और आप नौकरियों को प्राप्त You करेंगे, will receive everything what you need. और जो कुछ आपकी जरूरत है हर एक वो चीज आपको Only the प्राप्त हो। thing is, केवल करना ये है, आपके शरीर को आपको टीच करना पड़ेगा रिजरेक्शन की पावर में ऑपरेट करने के लिए। you have to teach your body how to operate in the power of resurrection. हालेलुया। Hallelujah. आप में से कुछ लोग जो अधिकारी है, आपके अंडर में जो आपको पियोन दिए गए, आप ये नहीं कहते करना हो तो करने तो मत कर, आप कहते कर। Like that, every circumstance, treat them as a slave. और हर एक परिस्थितियों को उनको गुलाम के समान आप उनको रखें। पौलुस यही कह रहा है, And Paul says the same मैं thing. जिस सफरिंग में हूं, And I am in सफरिंग, Peter. आई एम इन जेल, और मैं कैद खाने में हूं। हाँ, this suffering, they are the part of resurrection power of Jesus in my life. और ये सारे दुख यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान की सामर्थ को जो मेरे जीवन में उसका हिस्सा है। मुझे मरते दम तक दुख उठाना पड़ेगा, पौलुस कह रहा है, तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि एक दिन मैं उसके पुनरुत्थान में, जब वो बादलों पर आएगा, वहां मैं जुड़ जाऊंगा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके पास जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, उद्धार के द्वारा, आपके प्राण के उद्धार के द्वारा, एक दिन वो आपको बादलों पर यीशु से मिलने के लिए तैयार कर रही है। इसलिए रोमन्स चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 31 to 39 को पढ़ते हैं तो पॉल कहता है कि मैं जानता हूं न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, न अधिकार, न दुष्टता की ताकत, न नंगाई, न तलवार, न मरी, न बीमारी, न गरीबी, कुछ भी मुझे मसीह के प्रेम से कभी अलग नहीं कर सके, आमेन, हालेलुया, कभी अलग नहीं कर सके। आमेन। आमेन। आपके लाइफ में कोई भी परिस्थिति हो, इवन अकेलापन, लोनलीनेस, कभी भी आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं होने देगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। आमेन। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मैं जब इन विषयों को मनन कर रहा था, हमारे टफ टाइम में प्रभु की महिमा रिवील होती है, हालेलुया, प्रभु की महिमा प्रकट होती है, आमेन, प्रभु की सामर्थ प्रकट होती है, हालेलुया। प्रभु की बुद्धि प्रकट होती है, प्रभु का वचन प्रकट होता है। उसको थाम लीजिए और वो महिमा को, जैसे यीशु के द्वारा पानी को दाखरस में महिमा में परिवर्तित करके महिमा प्रकट की, वैसे आपकी परिस्थितियों में आप महिमा में प्रकट होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन पौलुस की तरह अपने आप को मरने के लिए देना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए देना पड़ेगा, विश्वास में चलने के लिए देना पड़ेगा, अनुग्रह में बने रहने के लिए देना पड़ेगा। आमेन। हम अपनी मर्जी की चाल नहीं चल सकते, राइट। यहूदा अपनी मर्जी की चाल चला तो आत्महत्या करके खत्म हो गया, लेकिन पतरस यीशु की चाल में चला, पश्चाताप करके वापस लौटा और एक अच्छा लीडर बना। आमेन। God has a plan for you in his resurrection power. और प्रभु के पास उसके पुनरुत्थान की सामर्थ के अंदर आपके लिए एक योजना है। Amen. आमेन। So resurrection is a mystery. और जो पुनरुत्थान है एक रहस्य है, It's a mystery. एक रहस्य है। If you understand it, यदि आप उसको समझ लें, everything will be miraculous way. It will come to you back. और आप यदि उसको समझ ले, सब कुछ चमत्कारी तौर से आपके पास आएगा। If you will not understand it, यदि आप उसको ना समझे, you will suffer it. आप उसको भोगेंगे। Amen. I was reading that it is a mystery और मैं इसको पढ़ रहा था, वो एक रहस्य है, because क्योंकि last few verses we will see और and we आखिरी will के कुछ declare पद something. हम देखेंगे और उसके बाद मैं हम चाहता घोषणा हूं कि हमारे करेंगे। पास्टरल टीम आ जाए। We'll read 2 verses. हम 2 पद पढ़ेंगे। Ephesians इफिसियों chapter 1 और उसका पहला अध्याय and verse 9 और उसका 9वां पद। पढ़िएगा। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पे है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। ओके, आगे चलिए। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, उसकी महिमा स्तुति हो। ओके, सो it is a mystery where Holy Spirit works powerfully. और एक ऐसा रहस्य जहां पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य रूप से कार्य करते हैं। In my personal experience, और मेरे व्यक्तिगत अनुभव में, whenever I have talked about the resurrection power or about the blood of Jesus, और जब कभी मैंने यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य और उसके खून के विषय बातचीत किया हूं, I sense so powerful anointing that moves in the church. और मैं उस ऐसे सामर्थ्य अभिषेक को महसूस कर सकता हूं जो चर्च के अंदर चलता है। Amen. आमेन। Now the last verse, और आखिरी पद, 1 Corinthians पहला कुरिन्थी chapter 15 और उसका 15वां अध्याय verse number 54 to 57.
और उसका 54 से 57 तक। पहला कुरिन्ती उसका 15वां अध्याय उसके 54 पद से 57 पद तक। और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार आत्मा को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। Yes. जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। Amen. आमीन। So therefore it is a mystery. इसीलिए एक रहस्य है। If it is a mystery, और यदि एक रहस्य है, आप देखिए कुछ बच्चों को हम जब मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए देते हैं तो वो एक कलर वाला क्यूब होता है और उनको हम देते हैं और वो एक एक साइड में कलर को मैच करते हैं, राइट? दैट इज अ मिस्ट्री। और एक प्रकार का वो रहस्य है। ये मिस्ट्री जो रिजरेक्शन की है होली स्पिरिट के द्वारा, इट इज थ्रू होली स्पिरिट इट विल रिवील टू यू। और ये जो रहस्य है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर इसका प्रकटीकरण होगा। नाउ रिसीव दिस वर्ड। आप इस वचन को ग्रहण करें। इट इज रिवील टू यू, और जब आपके ऊपर ये प्रकट होगा, एंड इफ यू विल एक्टिवेट इट इन योर लाइफ, और आप उसको अपने जीवन में क्रियान्वित करेंगे। ये एक्टिवेट बोलो ना, थक गए? एक्टिवेट। जब आप एक्टिवेट करेंगे तो पता है क्या होगा? एज यू विल एक्टिवेट इट, और जैसे आप उसको क्रियान्वित करेंगे, सेम टाइम उसी समय you will see miracles after miracles. आप अपने जीवन में चमत्कार पे चमत्कार देखते जाएंगे। Circumstances will change. और आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। Everything that is of demonic will leave you. और जो कुछ दुष्ट की ओर से वो आपको छोड़ के चला जाएगा। Why? क्यों? Because through confession you have activated the resurrection power of Lord Jesus और वो Christ. इसीलिए कि अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को जो यीशु की है अपने जीवन के अंदर लागू कर दिया और चालू कर दिया तो है। आप तैयार हैं? आर यू रेडी? खड़े हो जाएं. Then we will go in bit worship and then prayer. उसके बाद हम कुछ आराधना में, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। Thank you Jesus. धन्यवाद हो यीशु। ये resurrection power का confession है. And this is the confession of power of resurrection. आप चाहते हैं कि आप इसको एक्टिवेट करें तो बोलिए, आप नहीं चाहते इसको एक्टिवेट करने के लिए मत बोलिए, ठीक है? इफ यू वांट टू एक्टिवेट रिजरेक्शन पावर इन योर लाइफ, यू स्पीक इट आउट. इफ नॉट, देन कीप योर माउथ शट, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इफ विल नॉट एक्टिवेट, हेवन विल नॉट एक्टिवेट टू यू. और वो इसलिए यदि आप क्रियान्वित नहीं करेंगे, स्वर्ग भी क्रियान्वित नहीं करेगा उसको। इफ यू विल एक्टिवेट, और यदि आप उसको क्रियान्वित करेंगे, the heaven will create things on the earth and you will see miracles. और जब आप ऐसा करेंगे तो स्वर्ग आपके लिए इस पृथ्वी के ऊपर चीजों का निर्माण करेगा और आप चमत्कार को देखेंगे। ओके, बोलिए, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं. ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल. आप हिंदी में बोलिए. Who satisfy me with good things, that youth, my youth is renewed like an eagle. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ भी मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य हे कहता है। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वह जो कुछ भी मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. मैं मजबूत हूं, मैं जयवंत हूं, मैं ऊंचाइयों पर उड़ने वाला हूं, क्योंकि भजन संहिता 103:1-3-5 यशाया यही कहता है. नंबर 2, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं. उसने मेरे दर्द को उठा लिया, पीड़ा को उठा लिया, श्राप को उठा लिया, और हर एक पीड़ाओं से मुझे छुड़ा लिया. और हर एक पीड़ाओं से उसे छुड़ा मैं दिया। चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं छुटकारा पाया, मैं आजाद हुआ, मैं स्वतंत्रता में हूं. मैं स्वतंत्रता। पहला पत्रस जो 24. तीसरा, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ पुनरुत्थान की समय मेरे अंदर जीवनदायक आत्मा देती है, जिसके कारण मैं धर्मी ठहरा, पवित्र किया गया, छुटकारा पाया, और एक दिन महिमा में उठाया जाऊंगा. पहला कुरिन्ती 1:30. चौथा,
मेरा हृदय संभला हुआ है, मैं उत्तम स्वास्थ्य में चलूंगा, ताकत में बना रहूंगा, मेरे जीवन से जीवन जल की नदियां बहेंगी और पवित्र आत्मा के सोते, अनंत जीवन के सोते मेरे जीवन से बहने पाएंगे। याकूब यूहन्ना 7:37-38 के अनुसार और 4:14 के अनुसार, पांचवा, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरी प्रार्थनाएं प्रभावशाली है, मैं यीशु में बना रहूंगा, उसके वचन में बना रहूंगा। यूहन्ना 15:7, याकूब 5:16 के अनुसार। छठवा, मेरा प्राण भीतरी मनुष्यत्व के साथ पवित्र आत्मा में प्रतिदिन उन्नति करेगा। आत्मा में प्रार्थना करूंगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करके प्रभु के वचन की आज्ञा मानूंगा। मैं बढ़ता जाऊंगा अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, प्रभु के वचन का मैं अध्ययन करूंगा। तीसरा, यूहन्ना 2 वचन के अनुसार। सातवां, मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की सेवा करेंगे, उसके पुनरुत्थान की शक्ति से भरा रहूंगा। ना पति लोग बोले, मैं पति होने के नाते आज्ञा मानूंगा, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहूंगा। पत्नियां बोले, मैं प्रभु की आज्ञा मानूंगी और अपने पति की अधीनता में बनी रहूंगी। बच्चे बोले, मैं वचन को अपने माता पिता से सीखूंगा और उनके प्रति आज्ञाकारी रहूंगा। 8वां नंबर, मैं अपने जॉब को करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, बिजनेस को करूंगा, पुनरुत्थान की सामर्थ्य में यीशु मुझे सामर्थ देगा। मेरे योजनाएं स्थापित होंगी, मैं आशीषित होऊंगा, धन संपत्ति कमाऊंगा, अच्छे स्वास्थ्य में रहकर प्रभु मुझे प्रमोशन पर प्रमोशन देगा और घुड़कने वाले को प्रभु डांटेगा, घुड़कने वाले को डांटेगा। मुझ पर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष है, प्रभु की सामर्थ है, स्तोत्र है, पुनरुत्थान की सामर्थ है। मैं यीशुआ के नाम में बहुगुणित होऊंगा, बहुगुणित हूँ। 9वां, मैं अपने दशवांशों को और अपनी बेटों को, धन्यवादी बेटों को, बीज विश्वास को प्रभु के घर में बोऊंगा और खुले स्वर्ग का अनुभव करूंगा, चर्च में, बाहर। और मेरा प्रभु मुझे हर प्रकार से आशीषित करेगा क्योंकि वो मेरे साथ है। आखिरी, मैं प्रभु के भवन में रोपा गया हूं, पवित्र आत्मा से भरा गया हूं। मेरा परमेश्वर स्वर्गीय पिता है, यीशु मेरा बड़ा भाई है। पृथ्वी की आशीषें, स्वर्ग की आशीषें आत्मिक उन्नति के साथ बलवंत होता जाऊंगा, जयवंत होऊंगा। मैं पुनरुत्थान की सामर्थ में अपने बुढ़ापे तक बना रहूंगा। आमीन, आमीन। आपके वचन के अनुसार आमीन, आमीन, आमीन।
तालियों को बजाकर हाथों को उठाकर आराधना करें। तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है। तो मैं तुझे नाचूंगा, अंदर दौड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, अंदर दौड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, अंदर दौड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, अंदर दौड़ के नाचूंगा। तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है। यहाँ छुटकारा है, एक साथ कहते हैं, तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ छुटकारा, यहाँ छुटकारा है, तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ छुटकारा, यहाँ छुटकारा है। तेरा छुटकारा, तो मैं जब तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है। तेरा आत्मा यहाँ है, तालियों के साथ यहाँ आजादी है। जोर से तेरा आत्मा यहाँ है, तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है। तेरा आत्मा यहाँ है, यहाँ आजादी है। जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। तालियों के साथ एक साथ ओ यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। आप भी कहेंगे शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा इसी हमारा है, वो है जय देने वाला। यहोवा इसी हमारा, वो है जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ।
शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। महिमा 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 को हराकर हमारे जीवन में सामर्थ्य दे। हमारे Thank you, Lord. यीशु थैंक यू जीसस। प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए। हम प्रार्थना में हैं। हम जल्दी इसको समाप्त करके अगले सेशन में जाएंगे प्रभु भोज के। हालेलुया। या ऑफरिंग के जैसे भी प्रभु आगे अगुवाई मार्गदर्शन करेगा। लेकिन जब प्रभु को इस पुनरुत्थान दिवस के दिन उनकी शक्ति को आपके अंदर काम करने के लिए जो रुकावटें हैं, कई रुकावटें हमारे शरीर से, उसको दूर करें। हमारी सोच से है, उसको दूर करें। हमारे चाल चलन से है, उसको दूर करें। और उस महिमा को, उस तेज को, उस शकेना को, उस ग्लोरी को जो प्रभु की है, प्रकट होने दें, रिवील होने दें, मैनिफेस्ट होने दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ब्लेसेड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की हीलिंग पावर यहाँ पर है। प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है। उसकी सामर्थ्य में चंगाई है, उसके पंखों में चंगाई है, उसके नाम में चंगाई है, उसके वचन में चंगाई है। जीसस। सिरे अंदर सुरला रादी बेरी बेरी अंदर रेबेला बारा मांगिया रादा बारा Santo la bara bara ma ira la raba sere le rianda la raba Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father. धन्यवाद पिता। सीधा हाथ प्रभु चंगाई दे रहा है। दर्द है, प्रभु चंगा कर रहा है, प्रभु चंगा कर रहा है। रोबा सेरी खाराबा सोलो नेम रेखाम चोलो सोलो। प्रभु आंख को चंगाई दे रहा है। उल्टे तरफ की आंख जो है प्रभु की सामर्थ्य से छू रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पेट के इन्फेक्शन को प्रभु ठीक कर रहा है। प्रभु हर एक प्रकार की पीड़ाओं को ले रहा है, हर एक प्रकार के दर्द को उठा रहा है, क्योंकि उसकी पुनरुत्थान की शक्ति यहाँ है। वो आपके दुखों में सहभागी है। He is partaker in your suffering. He is partaker in your suffering. वो आपके दुखों में सहभागी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गीता नाम की कोई बहन है, गीता। प्रभु एक नाम दे रहा है, गीता, गीता। थैंक यू जीसस। आपके पहचान में कुछ पारिवारिक परेशानियां इनके साथ और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है।
सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये नाम मुझे दे रहा था सुबह के वक्त। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यदि आपके पहचान में कोई है तो हम फोन पर प्रार्थना कर सकेंगे उनके लिए। आपको याद आए यदि तो आप जरूर कॉल कीजिएगा। प्रभु जब नाम दे रहा है इसका मतलब प्रभु कुछ बातें कहना चाह रहा है मुझसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, फादर थैंक यू, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोग मैं आत्मा में देख रहा हूं कि प्रार्थना बहुत दिनों से कर रहे हैं। आपके प्रार्थना का उत्तर ऐसा लगता है कि रुका हुआ है, आ नहीं रहा। दो काम आप कर सकते हैं सुझाव के रूप में। पवित्र आत्मा कहते हैं या तो आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, और यदि प्रभु आपको उत्तर देते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो सेकंड काम आप करिए, धन्यवाद देना प्रारंभ कीजिए, धन्यवाद देना प्रारंभ कीजिए, विश्वास करके धन्यवाद देना प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के दरवाजों को खोल देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई लोगों को फाइनेंस रुके हुए लग रहे हैं यीशु के नाम से। जब आज आपने एक्टिवेट किया है फाइनेंस को, फाइनेंस आपके खुल गए, प्रभु कहता है फाइनेंस खुल गए। द डोर ऑफ फाइनेंस आर ऑलरेडी ओपन, दे आर ओपन। आप ओपन हेवन का एक्सपीरियंस करेंगे। जीसस, कमी आपका हिस्सा नहीं है, भरपूरी आपका हिस्सा है। आमीन, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कई माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। यस, प्रभु कहता है आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, मैं उनके भविष्य को ब्लेस कर चुका हूं, मैं उनके भविष्य को ब्लेस कर चुका हूं। हालेलुया, जस्ट मेरे सामने तुम ठहरे रहो। कईयों ने उपवास किया है, प्रार्थना किया है। यस, प्रभु आपके उपवास प्रार्थना को कबूल किया है। प्रभु कहता है थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कई माता पिता करीब 12-13 साल के जो बच्चे करीब 18 साल तक, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका बच्चा आपकी सुन नहीं रहा। हालेलुया, प्रार्थना जरूर करें, उसके साथ एक मित्र भाव से बर्ताव करना शुरू करें, एक मित्र बन जाएं उसके, और वो अपने मन की बातों को आपके ऊपर खोलना प्रारंभ करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, thank you Lord, thank you Jesus, worship you Lord। आइए प्रार्थना करें। We'll pray, just close your eyes, close your eyes, थैंक यू जीसस। close your eyes। Thank अपनी you, आंखों को Lord। बंद करें। Father, we come to you in the mighty name of Jesus। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते Thank you for this appointed time हैं। और प्रभु, we have been fellowshipping with each other। इस नियुक्त समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं जब हम एक दूसरे के साथ इस संगति को कर रहे हैं। Lord, thank you for the resurrection power that is available to us। और प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए जो हमारे लिए उपलब्ध है। It's already, broken our chains in our inner man। और प्रभु, हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में उसने हमारी और हर एक उन बेड़ियों को तोड़ डाला। Our spirit and our soul has been set free। और प्रभु, हमारी आत्मा, हमारा प्राण छुटकारे को प्राप्त किया है। There are times when our bodies experience suffering। और कई बार ऐसा समय होता है हमारा शरीर खुदावन पीड़ा से होकर गुजरता, दुख In से। this world, you said you will have suffering। और प्रभु, आपने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, But you said, लेकिन आपने कहा cheer up,
ओ I have overcome the world. ओ मैंने इस संसार को जीत लिया, इसलिए आनंद Lord, मना। in your word, और प्रभु आपके वचन में those who believe in you, जो आप पे विश्वास करते that हैं you are the Son of God, कि आप परमेश्वर के पुत्र they हैं, are already overcomers. ओ प्रभु वो पहले से ही जयवंत से They are बढ़कर, overcomers in faith, ओ विश्वास में वो जयवंत है, overcomers through faith. ओ प्रभु विश्वास के द्वारा They जयवंत, are overcomers. ओ प्रभु वो जयवंत है। Hallelujah. थोड़ी देर बोलिए, मैं जयवंत हूँ, मैं जयवंत हूँ, विश्वास से मैं जयवंत हूँ, परिस्थितियों पर जयवंत हूँ, आमेन, हर एक हालातों पर मैं जयवंत हूँ, हर एक मुश्किलों पर मैं जयवंत हूँ, आमेन, हर एक तूफानों पर मैं जयवंत हूँ, आमेन, हर एक बीमारियों पर मैं जयवंत हूँ। आमेन, आत्मा यही कह रहा है कि जयवंत हूँ, हालेलुया, जयवंत हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं हारूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, आमेन, मैं उठूंगा और चलूंगा, दौड़ूंगा और मैं प्रभु के नाम से बड़े बड़े कामों को देखूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु इन्होंने जो कन्फेशन किया है, वो खुदावन यीशु के नाम से लेट दैट कन्फेशन में कम ट्रू। ओ प्रभु उनका मुख अंगीकार ओ प्रभु वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए। As they are going to pay their tithes and offerings and seed money and thanksgiving, ओ प्रभु जैसे वो अपने दशवांशों और प्रभु अपनी भेंटों को, अपने बीजों को बोने जा रहे हैं, as they are going to partake in the food, ओ प्रभु जैसे वो उस ओ खुदावन भोज के अंदर हिस्सा लेने they जा are रहे going to partake in Lord's Supper. हैं, ओ प्रभु तेरे प्रभु भोज में जब वो खुदावन हिस्सा लेने जा रहे हैं, Everything will be a blessed one, Lord. ओ प्रभु हर एक चीज आशीषित हो, And people may have blessings in their life. ओ प्रभु लोग अपने जीवनों में आशीष को प्राप्त This करने, whole month people may experience your miracles after miracles. ओ प्रभु ये पूरे महालोग तेरे चमत्कारों को और चमत्कारों को अपने जीवन Let में them देख, not lack anything in their life. ओ प्रभु उनके जीवन में हर एक वो जो कमियां हैं, Let them not experience lack in their life. ओ प्रभु अपने जीवन में कोई कमी का अनुभव ना करने पाए। Yes, Lord. We ask the grace upon grace, victory upon victory, and glory upon glory upon their life. ओ प्रभु उनके जीवनों के ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह, जय पे जय और खुदावन हालेलुया पिता परमेश्वर ओ महिमा से महिमा हम देखने पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद हो Bless यीशु। our media team, ओ Lord. प्रभु हमारी मीडिया समूह को आप आशीष In the दें। coming days, Lord, we need the more equipments. Holy Spirit of God, financially, we may grow very powerfully to have that. ओ प्रभु आने वाले समय में जो भी इक्विपमेंट हमें चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप आर्थिक रूप से हमें बढ़ने के लिए मदद करें ताकि वो इक्विपमेंट आ सके। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। For worship team, Lord. ओ प्रभु वर्शिप समूह के लिए Bless them, Lord. प्रभु उनको भी आशीष Let दे। everyone may be serious with you, Lord, ओ प्रभु प्रत्येक आपके साथ गंभीर रहे, and may grow in you. ओ प्रभु आप में बढ़ता In your जाए word. आपके वचन में। And as they stand over here, ओ प्रभु जब वो यहाँ खड़े हो, in unity and love, ओ प्रभु एकता में और प्रेम में, they may carry the glory of God. ओ प्रभु आपकी वो महिमा को They लेके चले, may carry the presence of ओ God. आपकी उपस्थिति को लिए चले, Let the presence of God may flow. ओ प्रभु आपकी उपस्थिति बहने Prepare the पाए, hearts of the people. ओ लोगों के हृदय को तैयार करे ताकि आपके वचन को ग्रहण कर सके। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Bless our pastor. ओ प्रभु हमारे पासवान के समूह को आशीषित करें, Bless them, Lord. प्रभु ने आशीषित करें। Everyone may have good health and strength. Everyone may have a good health and strength. ओ प्रभु हर एक के पास अच्छा स्वास्थ्य और सामर्थ हो। Lord, we ask our pastoral team may have love and unity more and more. ओ प्रभु हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं हमारी पासवानी का जो समूह है खुदावन प्रेम और एकता में और बढ़ते Lord, जाए। we pray for the whole church. ओ प्रभु पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना, For the whole church. ओ पूरी कलीसिया के Your लिए, grace may surround them. ओ प्रभु आपका अनुग्रह उन्हें घेरे रहे, Lord, may fill them, ओ Lord. प्रभु आपकी कृपा दृष्टि उन्हें भरती रहे, Whatever they do, they may prosper. ओ प्रभु जो कुछ वो करे उसमें वो खुदावन उन्नति Their पाए jobs may be prosper. और उनकी नौकरियां आशीषित हो Their businesses may be prosper. और उनके व्यवसाय प्रभु उन्नत होते Those जाए। students they are studying, their studies may be prosper. ओ प्रभु जो वो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई I प्रभु speak उन्नति, prosperity. ओ यीशु के नाम से खुदा उन संपन्नता को मैं बोलता हूँ, Prosperity संपन्नता in every area of their life. ओ प्रभु उनके जीवन के हर एक क्षेत्र Let के, them have good cars. ओ प्रभु उनके पास अच्छे Let चौपहिया them वाहन हो, have good houses.
और प्रभु अच्छे घर हो, Let them have a good gadgets. और प्रभु एक अच्छे गैजेट्स उनके पास हो। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद हो पिता, Thank you, Lord. धन्यवाद हो As प्रभु। the father of this house, I bless the another branch of our church which we will have in the evening time. और प्रभु इस कलीसिया के पिता होने के नाते जो शाम की जो आराधना है खुदावन कलीसिया है, उसको खुदावन में May आशीषित, grow over there more and more, और प्रभु वहां पर लोग और बढ़ते जाएं and your name be glorified. और आपका नाम महिमा पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद हो Give यीशु, you all the glory. आपको सारी महिमा Give देते you all the praise. और सारी आदर आपको देते। Bless every kids. They are in the bosoms, Lord. और प्रभु जितने बच्चे गोद में आप उनको आशीषित Give दें, them good health and strength, प्रभु Lord. उनको अच्छा स्वास्थ्य और सामर्थ और In शक्ति दें। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन आमीन।